ओके, अपन टॉपिक चालू करते हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो अभी वर्क, एनर्जी, पावर में क्या है? ठीक है, अब सबसे पहले ये चैप्टर को कितने टाइम लगेगा? इस चैप्टर को अराउंड 5 लेक्चर्स लगेंगे। 5 लेक्चर्स कैसे होंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्क की। विल टॉक अबाउट वर्क की, वर्क क्या होता है, कितने टाइप के वर्क होते हैं, ठीक है, और वर्क कैसे निकालना है। देन एनर्जी, एनर्जी आपको सबको ही पता है, 2 टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क का क्या रिलेशन है? ठीक है, जो अपने देखो, अब सब लोग आईसीएसई बोर्ड से हो, राइट? कुछ लोग स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई में भी ऑनलाइन जो देख रहे होंगे, बट कुछ भी बोर्ड से आप लोग को आईसीएसई बोर्ड में ऑलरेडी हुआ था, ठीक है, स्टेट बोर्ड में नहीं हुआ था, सीबीएसई में नहीं हुआ था, लेकिन जो अपना आईसीएसई में भी हुआ था आपको बहुत कम हुआ था, और एकदम फोर्स, एनर्जी, पावर ऐसा करके फोर्स करके था, मशीन वगैरह, राइट? उसमें जो सिखाया गया था वो अपने लेक्चर का 10 से 15 मिनट का ही पार्ट था, बस उतना ही सिखाया गया था। जो उसका डेप्थ में होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके से अंदर और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो पूरे के पूरे 5 लेक्चर्स है इसके लिए, ठीक है। लास्ट में, एंड में हम लोग सर्कुलर मोशन को और वर्क, एनर्जी, पावर को कंबाइन करेंगे। ये चैप्टर में जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हुए, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, सर्कुलर मोशन एंड वर्क, एनर्जी, पावर, सब कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए हम लोग जो एचसी वर्मा और मॉड्यूल्स फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क। अब वर्क क्या होता है, ठीक है, सबसे मुझे बताओ कौन से फोर्सेस मैंने पढ़े। अब कोई भी नहीं, कुछ भी देखेगा नहीं, यहाँ पे सब देखो प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि नया टॉपिक है, ध्यान में रखना। नया टॉपिक के पहले 2 लेक्चर जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपने मिस आउट कर दिए, उसका कंसेप्ट आपका चला गया, तो भाई आगे का चैप्टर गया। काइनेमेटिक्स में वगैरह से एक एंड के आपके बाउंस गए होंगे तो चलेगा, इनिशियल बाउंस गए तो भाई जेई मेन भी नहीं होगा, लास्ट का बाउंस गया तो ठीक है, एडवांस नहीं कर पाओगे, बट एटलीस्ट जेई मेन तक तो होना चाहिए, राइट? तो इसलिए इनिशियल लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वर्क, अब वर्क क्या होता है, वर्क कितने टाइप के वर्क होते हैं, ठीक है, पहले तो कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं वो पहले देखो। कौन से टाइप के फोर्सेस थे? ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग, ठीक है, इतने टाइप के फोर्सेस है। अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं अभी वो फोर्सेस का कैसे वर्क निकालना है वो अपन करने के पहले वर्क का डेफिनेशन बताता हूं मैं। वर्क का डेफिनेशन बचपन में नहीं, अभी स्केलर वेक्टर में करवाया था, याद करो क्या था वर्क का डेफिनेशन। वर्क क्या होता है? फोर्स वेक्टर डॉट क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट? एकदम सिंपल था, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम लोग बोलते थे एफ एस कॉस थीटा, राइट? तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब एफ एस कॉस थीटा में आप देखोगे तो 4 अपने पार्ट थे इसमें वर्क के जो अपने को आएंगे, ओके। अभी गाइस, सो वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके चार चीजें, ये 4 चीजें देखो। सपोज ये मास एम है, ठीक है, अब ऐसा पकड़ लो कि एक फोर्स ऐसा है, ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में है। तो मुझे बताओ वर्क डन यहां पे क्या होगा? हाँ, पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका एंगल कितना है, थीटा कितना है? 0। तो पहला वाला जो केस है वो है थीटा इज इक्वल टू क्या? 0 डिग्री। थीटा इक्वल 0 डिग्री होगा तो एफ एस कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है? 1। तो मैं यहां पे लिखता हूं एफ एस इंटू कॉस 0 विच इज इक्वल टू एफ एस। तो कभी भी ध्यान में रखना, अभी 2 मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होगा, सेम लाइन में जा रहे हैं, तो वर्क डन क्या होता है? एफ एस। अब सेकंड केस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी आप देखोगे तो यहां पे फोर्स, ये मास m है, ठीक है, मैंने फोर्स ऐसे दिया हुआ है। अब देखो फोर्स ऐसे दिया है, फोर्स वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट पीछे है, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट जा रहा है वो ऐसे पीछे जा रहा है इसका। अब जा रहा होगा कैसे, मतलब क्योंकि आप बोलोगे फोर्स ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि कोई इसको और खींच रहा है, या ऑलरेडी ये मूविंग था और फिर फ्रिक्शन टाइप का फोर्स आया, राइट? मतलब मूविंग ऐसे चल रहा था, फ्रिक्शन टाइप का फोर्स इधर आ गया,
तो अब इस केस में आप देखोगे तो थीटा कितना है, हाँ तो थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 180 डिग्री। तो थीटा जब 180 डिग्री है तो यहाँ पे cos 180, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस ऑफ क्या 180, cos 180 कितना होता है -1, तो माइनस एफ एस, तो यहां पे हो जाएगा माइनस एफ एस। ठीक है। थर्ड, अब आप एक्चुअली आप देखोगे, अब दो इसमें, एक ये हो गया, ये हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये बहुत काम का केस है, जिसमें फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों के अंदर का एंगल 90 है। तो थीटा की वैल्यू यहां पे क्या हो गई 90 डिग्री। अब यहां पे आप वर्क देखोगे तो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस ऑफ क्या 90, एंड व्हाट इज कॉस ऑफ 90, 0, कॉस 90 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। और फोर्थ, अब यहां पे आप देखोगे ये मास एम है। ठीक है। अब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, कुछ एंगल में, मतलब सपोज मैंने ऐसे बोला कि भाई फोर्स जो है ये ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये ऐसा है। अब एक्चुअली आप देखोगे इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, दो तरीके, एस के दो कंपोनेंट लो, क्या एस कॉस थीटा, एस साइन थीटा के साथ वो परपेंडिकुलर, तो उसका वर्क डन कितना हुआ 0 हुआ। किसी के साथ हुआ एस कॉस थीटा, और क्या था फोर्स एंड एस कॉस थीटा दोनों पैरेलल है, तो क्या होगा एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस थीटा ना, और वही तो अपना क्या है बेसिकली। तो बेसिकली इसका जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। तो ये वर्क डन का बेस था, राइट। इसमें एक चीज ध्यान में रखना, यहां पे जो भी फोर्सेस मैंने ड्रॉ किए, जब मैं ये यूज करूंगा तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो आप सबसे पहला ए पार्ट लिखो, क्या वर्क डन बाय, तो हम लोग जो अभी देख रहे हैं वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इसके मैं कुछ एग्जांपल दूंगा अभी आपको। तो हेडिंग डालो, मतलब फर्स्ट क्या है, आज अपने को क्या पढ़ना है, वर्क, हाउ टू कैलकुलेट वर्क, बट उसमें वर्क डन बाय क्या कांस्टेंट फोर्स, और उसके अंदर है 4 अलग अलग तरीके। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, इसके पहले लिख दो इसको फटाफट, चलो ऑनलाइन में भी सब लोग फटाफट लिख दो जो भी देख रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ लोग यहां पे नहीं देखेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखेंगे। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जो होंगे, कुछ लोग डायरेक्टली लाइव देख रहे होंगे, कुछ लोग रिकॉर्डेड देख रहे होंगे। ठीक है। जो रिकॉर्डेड देख रहे होंगे वो बाद में कमेंट भी डाल सकते हैं पीठ नीचे, आपको जो भी डाउट होता है। ओके गाइस, अभी चलो हो गया आपका लिख के कि नहीं हुआ, जल्दी फटाफट लिखो यार, फटाफट लिखो। और गाइस सब लोग सुनो, सबसे एक मिनट, ये जो लेक्चर्स है ये लाइव भी ऑनलाइन भी है, तो आप जब लिखोगे तो शांत होके लिखना, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग्स बाद में रिकॉर्डिंग भी लोग देखेंगे, तो इसलिए अभी जब आप लिखोगे या अंदर ब्रेक है उसके अंदर बात नहीं करना है। ओके अभी एग्जांपल 1 आपका ऊपर का तो हो गया होगा ना, हाँ, तो 3rd और 4 रख रहा हूं। अब सब लोग सुनो, क्विक एग्जांपल्स गाइस, यहां पे देखो। अब ऐसा पकड़ लो, अभी थोड़ा सा देखो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी इसमें काम में आएगा। एक 2 kg का ब्लॉक है जिसको ऊपर इसका जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन लिखा है कुछ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। ठीक है। अब कोई ना कोई फोर्स इसको लेके जा रहा होगा, ऑब्वियस की बात है, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। अब ये जो ब्लॉक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी इसकी, ठीक है। अब टाइम t इज इक्वल टू
4 सेकंड्स के लिए ये ब्लॉक कहां पे जा रहा है? ऊपर। एक्सेलरेशन कितना है? 4। सो बोला है वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय एफ, वर्क डन बाय एफ फोर्स कितना होगा? क्वेश्चन समझ में क्या है? क्वेश्चन में एकदम 2 kg का ब्लॉक कहां पे जा रहा है? ऊपर। ठीक है, तो ये 2 kg का ब्लॉक है जो ऊपर जा रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सेलरेशन कितना दिया है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम दिया है 4 सेकंड। 4 सेकंड के लिए ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बोला है कि भाई कितना वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा? अब वर्क डन निकालने का मैं आपको, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन इसीलिए, वर्क डन कैसे निकालते हैं हम बताओ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या उसमें फोर्स की वैल्यू दी है? नहीं, तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? हाँ, फोर्स की वैल्यू निकालेंगे एनएलएम से, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? एस इक्वल टू यूटी प्लस यू की वैल्यू 0 दी है, तो ये दोनों करो और अभी जो वर्क डन बताया उससे सॉल्व करो, फटाफट करो। चलो, और जो भी ऑनलाइन में देख रहे हो वो कमेंट बॉक्स में डालो आंसर, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। ओके, अभी गाइस सब लोग देखो यहाँ पे। हाँ, नहीं, अभी मुझे होगा ना। एक मिनट, मैंने क्वेश्चन क्यों दिया था? मैंने बोला कि वर्क डन बाय दिस फोर्स, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो सबसे पहले इसके अंदर कौन सा फोर्स है? नीचे कौन सा फोर्स है? mg। कितना है वो? 20। अब यहां पे इक्वेशन क्या लिखेंगे? F माइनस 20 इज इक्वल टू क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पहले तो अपन ने F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाया। इसके बाद क्या किया? F इज इक्वल टू 20 यहां पे रखे गए, 28 न्यूटन हुआ। अब 28 न्यूटन फोर्स है भाई ये, राइट। और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें? डिस्प्लेसमेंट अलग से निकालो ना। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करोगे, यू की वैल्यू 0, तो ये हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना है? 4 इंटू टी स्क्वायर 16। तो कितना आंसर आया यहाँ पे? 32। अब डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर। देखो यहां पे आपने मिस्टेक इसमें की होगी। ठीक है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अभी यहां पे आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा है, फोर्स वेक्टर भी ऐसा है, तो वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा? F इंटू एस। तो वर्क डन बाय फोर्स मैं ऐसा लिखूंगा, वर्क डन बाय F क्या होगा? F इंटू एस कितना है? ये F इंटू एस क्यों? Fs क्यों? क्योंकि Fs cos 0, cos 0 1, तो Fs, तो Fs मतलब 20 इंटू 32। भाई पीछे में जगह चेंज कर दूंगा, वापस मेरे को लिखे दो, तुम पीछे वाले 2 लोग, और भाई तेरे को इधर बोला था ना, तो पीछे कैसे कह दूं? बात करने के लिए नहीं पीछे आना है। ठीक है, मैं तेरे को बोला ना कि इधर सब लाइव भी देख रहे, सब कुछ चल रहा है, तो आवाज नहीं चाहिए। ठीक है, F अभी यहां पे देखो, ये 28 इंटू 32 कितना है? इसका आंसर कितना है? कितना? 896। अब 896 जूल। तो वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है, तो वर्क डन बाय फोर्स आएगा 896 जूल। अब किसी ने यहां पे बोला, क्वेश्चन दूसरा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ। अब यहां पे सेकंड क्वेश्चन है वर्क डन बाय ग्रेविटी mg। अब क्या होगा? यहां पे ग्रेविटी फोर्स कितना है? 20 नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 32 ऊपर। तो यहां पे mg इंटू क्या? s। लेकिन यहां पे कौन सा साइन आएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो यहां पे माइनस साइन भी आएगा। तो इसका आंसर कितना है? mg कितना है? 20, तो माइनस 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 32। तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी भी यहां पे आ गया आपका। तो आपको समझ में आना ना कैसे करना है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां पे क्या होगा? कितना? माइनस 640 जूल। ठीक है, अब ये नॉर्मल एग्जांपल हुआ। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, ये लिखा आपने सबने?
अब एग्जांपल 2, अब वापस इसमें थोड़ा सा आपका जो भी आपने पढ़ा हुआ है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में वो भी काम में आएगा। देखो कैसे चीजें, ये पढ़ा है ना आपने, सिंपल पुली का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं लिखता हूं 6 kg ब्लॉक, इसको मैं लिखता हूं 4 kg ब्लॉक, ठीक है। और अभी मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा, ठीक है, यहां से ऐसे ही छोड़ दिया फॉर 2 सेकंड्स, कितना, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दोनों का, 0। अब इसमें क्या क्या चाहिए मुझे बता दो। यहां पे टेंशन टी ऊपर होगा, यहां पे भी टेंशन टी कहां पे होगा, ऊपर। मुझे यहां पे चाहिए वर्क डन बाय टेंशन टी इस ब्लॉक पे, वर्क डन बाय टेंशन टी इस ब्लॉक पे, तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन बोथ द ब्लॉक्स। और कितने टाइम तक मैं यहां पे उसको जाने दे रहा हूं, टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स तक दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो मैंने इन ब्लॉक्स को छोड़ दिया, तो 6 kg कहां पे आएगा, नीचे। 4 kg कहां पे आएगा, ऊपर। वर्क डन बाय टेंशन ऑन बोथ द ब्लॉक्स चाहिए और वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन बोथ द ब्लॉक्स चाहिए। तो कितने वर्क निकालने अपने को, 4 वर्क निकालने। वर्क डन बाय टेंशन, ठीक है, किसके ऊपर, 6 kg के ऊपर कितना होगा। वर्क डन बाय टेंशन 4 kg के ऊपर कितना होगा। वर्क डन बाय mg 6 kg एंड वर्क डन बाय mg 4 kg। तो ये इन सबके ऊपर वर्क कितना होगा। ब्लॉक्स दे आर मूविंग फॉर कितना टाइम, 2 सेकंड्स। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बताओ निकालो। निकालो गाइस। दो, देखो ऐसे क्वेश्चंस 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, तो आप लोग को भी 2 मिनट का टाइम मिलता है, फटाफट आप लोग को करना है, ठीक है। और ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एनएलएम का सिंपल बेसिक लगाओ, मुझे समझ में आएगा कि भाई कितने लोग हैं कि एनएलएम सही कर रहे हो। चलो हुआ है क्वेश्चन सबका गाइस। पहले मुझे तो टेंशन कितना है इसमें, टेंशन 48 न्यूटन। और भाई इतना आपको टाइम टेंशन निकालने के लिए नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग जस्ट पढ़ रहे हो ये चीज। ये 40 है, ये कितना है 60, 6 इंटू जी 4 इंटू जी, बराबर ना। ये एक्सेलेरेशन कहां पे, नीचे। ये एक्सेलेरेशन कहां पे, ऊपर। अब इसको निकालने के 2 तरीके, आइदर इसका एफबीडी बनाओ, इसका एफबीडी बना के इक्वेशन लिखो। क्या लिखेंगे अपन, 60 एफ इज इक्वल टू एम है, राइट। तो क्या करेंगे इसमें 60 माइनस, तो मैं इधर लिख देता हूं 60 माइनस टी इज इक्वल टू क्या 6 है, इसका ये ऊपर है, तो टी माइनस 40 इज इक्वल टू क्या 4a। और दोनों को ऐड करेंगे तो टी और टी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 60 माइनस 40 20 इज इक्वल टू क्या 10a। तो एक ही वैल्यू 2। एक ये तरीका है। दूसरा एक और था, F सपोर्टिंग फोर्स माइनस F अपोजिंग, मतलब आपको इसको डायरेक्ट करना है। तो ये पता है 60 खींच रहा है, 40 उसको अपोज कर रहा है, नेट फोर्स कितना बचा 60 माइनस 40 कितना 20। तो 60 माइनस 40 20 नेट फोर्स है, डिवाइड बाय नेट मास 10। डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। एक्सेलेरेशन कितना आएगा 2, एक्सेलेरेशन 2 आएगा। अब 2 एक्सेलेरेशन मिल गया, इसके बाद क्या बोला अपने को, वर्क निकालना है ना। तो क्या निकालना पड़ेगा सेकंड स्टेज में, हाँ, तो एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है। फोर्स भी निकाल दिया, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे, एक्सेलरेशन की 2 वैल्यू है, यहाँ पे डाल दो, 4 इंटू कितना हो जाएगा 8। तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ। तो यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी कितनी 48 न्यूटन। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू की वैल्यू 0 है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 2 है इंटू टी स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आएगा 4। तो डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है। अब लेकिन एक चीज समझो, 6 kg का डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर नीचे है और इसका 4 मीटर
ऊपर है। अब आप देखोगे वर्क डन बाय टेंशन ऑन 6 kg कितना होगा, माइनस होगा प्लस होगा? अरे वर्क डन बाय टेंशन ऑन 6 kg क्या होगा, टेंशन ऊपर 4 नीचे, और टेंशन की वैल्यू है कितनी 48, तो यहां पे क्या होगा -48 इंटू क्या 4। वर्क डन बाय टेंशन ऑन 4 kg क्या होगा, पॉजिटिव 48, टी ऊपर है 4 भी ऊपर है तो पॉजिटिव 48 इंटू 4, तो 48 इंटू 4 कितना हुआ यहाँ पे, वैसे आंसर इसका कितना है 192, तो 192 ये हो गया माइनस ये हो गया प्लस 192 जूल्स। 6 kg वर्क डन बाय mg कितना है ग्रेविटी 60 इंटू 4, तो 60 इंटू 4 कितना हुआ 240 जूल्स। इसमें वर्क डन बाय टेंशन ऑन 4 kg कितना है, सॉरी वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 4 kg, 40 नीचे 4 ऊपर, 40 इंटू 4 कितना 160, बट क्या माइनस, तो यहां पे -40 इंटू 4 विच इज -160 जूल। अब किसी ने बोला होगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सारे के सारे फोर्सेस को ऐड करो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। एक चीज आप देखोगे यहां पे क्या चीज जीरो हो जाती है, वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाता है जीरो, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव। आपने स्ट्रिंग कंस्टेंट में, श्रेयस सर ने आपको ये पढ़ा है स्ट्रिंग कंस्टेंट में वर्क डन बाय टेंशन मेथड, सबमिशन ऑफ ऑल द वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू क्या जीरो, ये यहां पे प्रूव हो जाता है। कभी ध्यान में रखना कोई भी मल्टीपल पुलिस के क्वेश्चन में या पुलिस के क्वेश्चन में वर्क डन बाय टेंशन ऑन ईच ब्लॉक आप निकालो, सबको ऐड करके देखो ना, यहाँ पे दिख रहा है ना कितना है 192 माइनस 192 कितना हो गया जीरो, तो वर्क डन बाय टेंशन जीरो था, क्योंकि जब एनएलएम आप पढ़ते तो वर्क एनर्जी पावर नहीं पढ़ते हम लोग, अब वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे तो आपको समझ में आ गया कि वाई वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। सो इंटरनल फोर्स का वर्क कितना होता है हमेशा टोटल, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम पे, पूरे एज अ सिस्टम पे टेंशन का वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाता है जीरो। तो ये सारे के सारे चीजें ऐड करोगे तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस प्लस माइनस खत्म हो गया, 240 माइनस 160 कितना हुआ 80 जूल, सो 80 जूल हो गया। तो ये हो गया वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। इसका बाद में काम आएगा गाइज, इसका सेकंड लेक्चर में काम, पूरा सेकंड लेक्चर जो है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस के ऊपर ही डिपेंड है। मैंने बोला ना पहले 2 लेक्चर्स का वर्क एनर्जी पावर का, आज का लेक्चर और नेक्स्ट वाला लेक्चर, ये जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड लेक्चर भी, उसके बाद फिर अपन कहां पे जाते हैं एडवांस ओरिएंटेड, ठीक है। ये करो, अब एक थर्ड एग्जांपल देता हूं, ये सबका हो गया गाइस। हो गया एग्जाम्पल 3, ठीक है। यहां पे देखो सब लोग, एग्जाम्पल 3 में हंड्रेड मीटर का टॉवर बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर से मैंने एक बॉल को थ्रो किया है 5 मीटर पर सेकंड से, बोला है आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू 3 सेकंड्स, आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू 3 सेकंड्स मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू कितना 3 सेकंड्स, 3 सेकंड के बाद वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, निकालो जरा।
सॉरी, इस बॉडी का जो मास है वो 2 kg है, बॉडी का मास है 2 kg। सो फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन आफ्टर टाइम t इक्वल टू कितना, सॉरी वर्क डन बाय ग्रेविटी आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स के बाद यहाँ पे बॉडी कहाँ पे होगी, मुझे बताओ, बॉडी ऊपर रहेगी, बॉडी नीचे जा रही होगी, कहाँ पे होगी, उसके हिसाब से आपको वर्क डन बाय टेंशन और वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है। ओके, आ गया क्या ये चीज? देखो गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग, मतलब क्या इसमें चेक करना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि 3 सेकंड्स के बाद, सुनो, 3 सेकंड्स के बाद ये बॉल ऊपर जाएगा और नीचे आके कहां पे गिरेगा, इधर, ऐसा हो सकता है। बट अपन चेक करेंगे, अपन क्या चेक करेंगे, एस इक्वल टू क्या, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब ध्यान में रखना है सारे के सारे वेक्टर्स है ना। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये इनिशियल वेलोसिटी है जो u है, u वेक्टर, तो u वेक्टर कहां पे, ऊपर। अब ये ब्लॉक, ऐसा बॉल जो ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो इसका जो अब ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि 3 सेकंड्स में वो ऊपर भी रहे कहीं, तो उसके इसमें डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो जाएगी, ऊपर। सपोज ये नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कहां पे रहेगी, नीचे। तो अपने को फाइनल देखना पड़ेगा ऊपर नीचे कहां पे है ये, ठीक है। एक्सेलरेशन ए कहां पे, इसका नीचे, कितना है उसका वैल्यू, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नीचे है तो अपने को पता है ना, ऊपर प्लस जे कैप, नीचे माइनस जे कैप, मतलब प्लस एंड माइनस। तो बेसिकली अपन यहां पे डालेंगे 5 प्लस, ये 5 है, टाइम कितना है 3, 5 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू क्या, 3 का स्क्वायर। कितना है इसका आंसर, 15 माइनस कितना 45, तो कितना -30। -30 का मतलब क्या है, मतलब यहां से जो स्टार्ट हुआ है तो भाई इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे है, और ये डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है 30 मीटर। और ग्रेविटी कहां पे, ग्रेविटी कहां पे, नीचे। अब ग्रेविटी भी नीचे, मतलब mg फोर्स भी नीचे, वो कितना है 20 न्यूटन, बराबर ना, 2 इंटू 10। तो 20 नीचे, 30 भी नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ 20 इंटू 30 कितना। अब कोई बोलेगा सर ये ऊपर जाके जो नीचे आया है, ऐसा ध्यान में रखना क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है। ये बॉल ऐसा जाके ऐसा आया होगा, मतलब ये सब नहीं लोगे आप डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट लोगे, डिस्टेंस नहीं करना है वर्क डन में। मुझे बताओ, ये ब्लॉक इधर जाके वापस उधर ही आता तो वर्क डन में ग्रेविटी कितना होता, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0। तो ऐसा नहीं है कि बॉल ऊपर गया तो ग्रेविटी ने वर्क किया, वापस भी ग्रेविटी ने वर्क किया, बट ऊपर जाएगा, जब बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे तो ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, निगेटिव। mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, जब नीचे आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब बॉल हाथ में आता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाता है, 0। अरे भाई समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहां पे बस वही है, कितना 20 इंटू कितना 30, कितना हो जाएगा यहाँ पे 600 जूल पॉजिटिव। किधर, नहीं वो सब थोड़ी लेना होता है भाई, वो सब एज्यूम किया रहता है ना। तुम भावनाओं में खो गए। चलो गाइस, अभी ये जो मैंने देखा, ये मैंने जो बोला आपको, ये क्या बोला, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। यहां पर जितने भी वर्क अपन ने किए सब क्या थे, कांस्टेंट फोर्स। अब अपना सेकंड पार्ट होता है, बी पार्ट अपन देखते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। यहां पे देखो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जब फोर्स वेरिएबल होगा तो थोड़ा सा पहले ही, मतलब
मैं बताने के पहले मुझे तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। सपोज वेरिएबल फोर्स है, फोर्स बदलते जा रहा है, मतलब अपन ब्लॉक को खींच रहे और हर एक इंस्टेंट पे फोर्स बदलते जा रहा है, वैल्यू बदलते जा रही है। तो क्या हम सीधा, अब मुझे बोला इधर 2 न्यूटन था, इधर 3 न्यूटन था, इधर 4 न्यूटन था, तो सब फोर्स बदलते जा रहा है। तो यहां से यहाँ पे जो ब्लॉक आ रहा है, तो आप क्या फोर्स लोगे? 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 8 लेंगे, क्या लेंगे? क्या करना पड़ेगा? क्या हम डायरेक्टली एफ डॉट एस कर सकते हैं? नहीं। तो इस केस में गाइस, इस केस में क्या करना पड़ेगा बताओ? हाँ, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि मेरा यहां पे ये फोर्स है। देखो अब मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ अलग एंगल में भी हो सकता है, अभी के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां पे लेता हूं? इसी डायरेक्शन में लेता हूं। अब क्या करना पड़ेगा? ये फोर्स वेरिएबल है, तो भाई ये फोर्स बदलते जा रहा है, मतलब हर इंस्टेंट पे फोर्स अलग अलग है। अब हर इंस्टेंट में फोर्स अलग अलग है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर इंस्टेंट का वर्क निकालेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डीडब्ल्यू वर्क, स्मॉल वर्क, राइट ना? अरे मतलब एकदम छोटा डिस्टेंस गया आगे, एकदम छोटा डिस्टेंस मतलब मैं ऐसे पकड़ता हूं, ये डिस्टेंस गया कुछ ds, तो ये ds वेक्टर आगे गया, मतलब एकदम छोटा डिस्टेंस गया। तो यहां पे जो वर्क डन आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? फोर्स डॉट क्या? ds। अभी के लिए मैंने डॉट लिखा है, अभी तो एफ ds होगा सीधा, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, बट मैं एफ डॉट ds, क्योंकि ds ऐसा अलग एंगल में भी हो सकता है। तो स्मॉल वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट ds। अब मुझे पूरा वर्क निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? इधर का स्मॉल वर्क, फिर थोड़ा सा आगे गया उधर का स्मॉल वर्क, इन सब स्मॉल वर्क को क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो सारे के सारे डीडब्ल्यू वर्क को ऐड करते जाएंगे तो पूरा वर्क मिलेगा। एडिशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो मुझे इसमें प्रॉपर वर्क निकालना है, तो इसका क्या करना पड़ेगा? ऐसे इंटीग्रेशन, और ये मुझे मिल जाएगा डब्ल्यू। तो ध्यान में रखना, वर्क का एक्चुअल डेफिनेशन जो बचपन में पढ़ते थे, एफ डॉट एस नहीं है। वर्क किसने बोला? अभी, क्योंकि अभी भी बड़े हो गए हो, राइट? अभी जेई के लिए पढ़ रहे हो, तो जेई नीट के लिए जब आप पढ़ते हो तो वर्क डन का डेफिनेशन बदल जाता है। क्या हो जाता है? एफ डॉट ds, इसका क्या? इंटीग्रेशन। ये चीज एफ डॉट एस कब होगी? जब फोर्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट है, तो जो देख लिया अपन ने, एफ डॉट एस होता है। नहीं तो वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है? एफ डॉट ds, और फिर इसमें इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट डालेंगे हम लोग। आता है कि नहीं? इंटीग्रेशन का थोड़ा सा कुछ याद है अपने को? अभी ज्यादा मैक्सिमम काम में आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ भाई एक्स टू द पावर एन dx क्या होता है? भूल गए? एक्स टू द पावर क्या? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है, बट प्लस कॉन्स्टेंट कुछ नहीं। अपन क्या लाएंगे यहाँ पे? लिमिट्स। तो लिमिट जो भी इनिशियल एंड फाइनल डालते हैं, तो एक बार इनिशियल डालो, एक बार फाइनल डालो, इनिशियल डालो, दोनों को क्या करो? सबट्रैक्ट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये लिखो। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन देता हूं मैं, 2-3 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? देखो मैं आपको पहले सिखा रहा हूं कि वर्क डन कैसे करते हैं, और ये वर्क डन अलग अलग होने के बाद जितने भी फोर्सेस अपन ने पढ़े उनके भी वर्क अपन निकालेंगे, और वो आपका क्लियर हो गया तो भाई आपका चैप्टर क्लियर हो जाता है, ठीक है? बट वो कैसे करना है वो बताऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 1 गाइस, इसका एग्जांपल बी पार्ट का एग्जांपल 1 कैसे होगा, ठीक है? अब एक मास है 2 kg का, जिसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया 4x, और x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है बॉडी, और ये बॉडी गया, ठीक है, इधर तक गया, और ये x इक्वल टू गया सपोज लेट्स से 3 मीटर्स तक। तो 3 मीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये इसका हो गया इनिशियल पोजीशन, ये इसका हो गया फाइनल पोजीशन। अब इसका मतलब, अब एक चीज समझो, F इज इक्वल टू 4x का मतलब क्या है? फोर्स किसके साथ बदल रहा है?
एक्स के साथ, मतलब भाई जीरो के लिए कितना फोर्स था जब जीरो पे था, तो जीरो था। 0.1 या 0.001 पे क्या था, 4 इंटू 0.001। जब ये 2 मीटर पे था तो डिस्टेंस कितना, फोर्स कितना होगा, 4 टू कितना 8 न्यूटन। 2.5 पे रहेगा तो 2.5 इंटू 4 10 न्यूटन। तो फोर्स बदल रहा है ना। अब फोर्स जब बदल रहा है तो क्या आप डायरेक्ट एफ लगा सकते हो, नहीं, क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो एक बार इंटीग्रेशन लगाओ आप लोग, जो मैंने अभी दिया है वर्क डन क्या बोला था मैंने, मैं अभी पहले करूंगा नहीं, पहले आप डायरेक्टली ऐसा करो, एफ डी एक्स, राइट ना। और लिमिट्स कहां से कहां पे, 0 से लेके 3, तो 0 से लेके 3 तक लिमिट्स है, राइट। करो सब लोग गाइस, और इवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी करो, और करके यहाँ पे जो भी हो कमेंट बॉक्स में डालो आंसर्स, देखेंगे आपके कमेंट्स सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इवन मैं अगेन वापस बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे होंगे, उसके बाद भी आप कमेंट बॉक्स में डालते रहो, आपके कमेंट्स बाद में देखे जाएंगे। और जिनको भी डाउट्स है गाइज, आफ्टर द लेक्चर अपने डाउट सॉल्विंग सेशंस होते ही हैं, ठीक है, बीच बीच में। तो डाउट सॉल्विंग सेशंस के अलग जो लेक्चर्स हम लोग आपके लिए रखेंगे, उसमें आप पूरे डाउट सॉल्व करो, या फिर आपके कमेंट्स बॉक्स में आप आपके डाउट्स डालो, उसके आंसर्स आपको वहां पे ही मिल जाएंगे, ठीक है। कोई ना कोई टीचर आपके कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई करेगा। ओके, हो गया, इसका आंसर हो गया क्या सबका? अरे गाइस, इसका आंसर हुआ कि नहीं हुआ, क्या है इसका आंसर, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, 0 से 3 एफ कितना है, 4x dx, कितना है इसका आंसर, 4x dx में 4 इंटू क्या, अब 4 कॉमन निकला, x डिस्क का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहां पे आप एक्स स्क्वायर बाई 2 करोगे और लिमिट्स किधर से किधर डालोगे, 0 से 3, तो 0 से 3 डालेंगे, एक बार 3 डालेंगे, एक बार क्या डालेंगे 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 इंटू क्या, 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो आंसर कितना है 18, तो इसका 18 न्यूटन आंसर है। हमको समझ आया, सॉरी 18 जूल। गाइस, ये जो फोर्स मैंने आपको बोला है, यहां पे जो फोर्स डाला है, ये एक फोर्स है, आपने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है वो, के एक्स, तो के एक्स स्प्रिंग टाइप का फोर्स है ना, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अरे मुझे बताओ, ये सबको आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, बेसिक ही चल रहा है, ठीक है, कुछ अलग नहीं चल रहा है। ओके, अब एग्जांपल 2, अब मास m है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया है गाइस, a बाय एक्स स्क्वायर फोर्स लगाया हुआ है, और ये जो अभी पार्टिकल है वो b कॉमा 0 पे है, यहां से जा रहा है, और ये इधर आया फाइनली c कॉमा 0 पे, समझ में आ रहा है। तो ये b कॉमा 0 c कॉमा 0 पे है, इसका इनिशियल पोजीशन है, इसका फाइनल पोजीशन है। बोला है फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, फोर्स क्या दिखा है
ए बाय एक्स स्क्वायर। अब जब भी एक्स का टर्म आएगा मतलब समझ में आएगा क्या है वो, भाई वेरिएबल फोर्स है। अब वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्स का मुझे वर्क डन बाय फोर्स अभी निकालो कितना है बताओ, वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा। ओके गाइस, सबका आया क्या आंसर? मुझे तो क्या करोगे इसमें, पहले तो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, एफ डी एक्स। अब कहां से कहां पे, बी से लेके सी। एफ क्या लिखोगे यहां पे, बी से लेके सी, ए बाय क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ए बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो मुझे तो वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू पावर -2 + 1 एंड -2 + 1 मतलब कितना, -1 बाय एक्स। तो यहां पे आएगा माइनस ए बाय एक्स और फिर यहां पे लिमिट जाएगा बी से लेके सी। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, अब माइनस ए कॉमन निकाल दो, एक बार क्या, एक बार सी डालो और एक बार क्या डालो, बी डालो, बस ये इसका आंसर है। राइट, तो बी माइनस सी या फिर माइनस अंदर डालोगे तो सी माइनस बी डिवाइड बाय बी इंटू सी इंटू ए। तो इसका आंसर है ए इंटू सी माइनस बी डिवाइड बाय सी इंटू बी। बस, तो ये वर्क डन हो गया इतना। गाइस देखो ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई वर्क डन बाय अपना वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स आपने देख लिया, कभी भी फोर्स सपोज वेरिएबल है तो इस तरीके से इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब तीसरा, अभी अपन ने वर्क डन बाय वेरिएबल पहले जगह देखा, वर्क डन बाय क्या, कांस्टेंट फोर्स, फिर वर्क डन बाय वेरिएबल। अब तीसरा है वर्क डन। अब एक चीज आप चीज समझो, अपने ग्राफ में, ग्राफ याद है कि नहीं है, हाँ, तो ग्राफ में एक चीज देखा था, y और x का ग्राफ है और मैं ऐसे कुछ ग्राफ बनाता हूं और इसका मुझे एरिया निकालना है। हाउ टू फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ, इंटीग्रेशन। अब एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, y dx। ये क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। अब हम लोग ने एक चीज देखा था, कभी भी एरिया का क्वेश्चन आया, कभी भी आपको दिखा कि भाई एरिया का क्वेश्चन है, तो इंटीग्रेशन पहले इंटीग्रेशन करने का नहीं, क्या उल्टा, कि आपने कभी ग्राफ दिखाई देगा और बोला कि भाई इंटीग्रेशन उसमें यूज करना है, तो कभी ध्यान में रखना, आइदर ग्राफ का स्लोप होता है विच इज व्हाट, डेरिवेटिव, या फिर उसका क्या होता है, इंटीग्रेशन विच इज एरिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ y dx, अब यहां पे देखो थर्ड अपना जो था, एरिया अंडर एफएस ग्राफ क्या देगा, क्या देगा यहां पे, वर्क। क्यों वर्क देगा, क्योंकि मैंने कुछ भी एफ और एस का ग्राफ बनाया है, कुछ भी ग्राफ है और इसका मुझे एरिया निकालना है। क्या होगा इसका एरिया, एफ डॉट एफ क्या, एफ डी एस ना, वाई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। अरे भाई यही एरिया है ना, बट व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, वर्क। तो एरिया अंडर एफ एस ग्राफ क्या देगा, वर्क। तो आपको कभी भी एफ एस ग्राफ दिया जाएगा और बोलेंगे कि वर्क निकालो, तो क्या करने का, सीधा इंटीग्रेशन मतलब एरिया। एक्चुअली इंटीग्रेशन करोगे नहीं, आप सिर्फ डायरेक्टली उसका क्या निकालोगे, एरिया। सो एरिया अंडर एफ एस ग्राफ गिव्स मी वर्क। अब यहां पे एग्जाम्पल 1, इसके ऊपर का एग्जाम्पल करो, एफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे आप देखोगे ऐसा, राइट, ये 2 मीटर है, 4 मीटर है और यहां पे 6 मीटर है, और ये फोर्स है अपना लेट्स से ये 10 न्यूटन तक। अब ऐसा ग्राफ दिया है और बोला कि फाइंड एरिया अंडर द एफएस ग्राफ, मतलब मुझे एरिया अंडर ऐसे मतलब क्या, वर्क डन ना, इसमें पूछा है कि वर्क डन बाय द फोर्स एफ।
सो वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय फोर्स F कितना होगा। क्या करोगे इसमें, एरिया, एफएस ग्राफ दिया है, एरिया निकालो सीधा, इसमें कोई इंटीग्रेशन की जरूरत ओके। तो यहाँ पे मुझे बताओ वर्क डन बाय एफएस ग्राफ कितना होगा, कितना आया इसका आंसर, इसका एरिया कितना है, इसका हाफ इंटू 2 इंटू 10 तो कितना 10, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10 तो यहाँ पे आएगा 10, अरे आएगा ना, ये तो एरिया तो है, ये 2 इंटू 10, इसका एरिया कितना है 20, तो मैं इसका एरिया बोला 10, इसका एरिया 20, इसका एरिया कितना है 2 इंटू 10 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना 10, तो टोटल एरिया कितना हुआ 40, तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हुआ 40 जूल, सब टोटल एरिया करोगे तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब कभी आपको एफएस ग्राफ दिखाई दिया, हाँ अभी एफएस ग्राफ नीचे है तो क्या होगा बताओ, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा निगेटिव, ये वाला एरिया पॉजिटिव। ये तो सब किया है ना, बाद में काइनेमेटिक्स का एक रिवीजन लेक्चर रख दूंगा मैं, ठीक है, और रिवीजन लेक्चर के बाद थोड़ा काइनेमेटिक्स आपका सही हो जाएगा, फिर एनएलएम का रिवीजन लेक्चर रख देंगे, ठीक है। पुली मतलब स्ट्रिंग कंस्टेंट, वेज कंस्टेंट, सब वो वाला पार्ट। चलो ये भाई आया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ओके गाइस, अभी सब लोग सुनो, अपने पास अब सब लोग यहाँ पे देखो, अपने पास देखो, अपने पास दो ऑप्शन है, मतलब अभी एक होता है कि मैं वर्क एंड एनर्जी दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, या फिर अभी मैं सिर्फ आपको पहले वर्क बताऊंगा। अभी वर्क के 3 टाइप्स बताया अपन ने, वर्क के उसके टाइप के होते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट, वर्क डन बाय वेरिएबल एंड फिर वर्क डन एरिया अंडर द कर्व। अभी क्या है, जितने भी क्वेश्चंस आप अपने मॉड्यूल्स में एंड एचसी वर्मा में देखोगे, ठीक है, इवन डीसी पांडे में, तो उसमें जितने भी अपने कौन से फोर्सेस थे, अपने फोर्सेस कौन से थे, ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग एंड फ्रिक्शन, इतने ही थे। तो 5 टाइप के फोर्स थे और 5 टाइप का वर्क आपको निकालना आना चाहिए। वो सपोज आप लोग वर्क किसी भी टाइप का क्वेश्चन में वर्क निकालने आ गया, आपका वर्क एनर्जी पावर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं अभी क्या करूंगा, वर्क डन अलग अलग केसेस में कैसे निकालते हैं। सो अभी अपन लोग देखते पहले वर्क डन ग्रेविटी, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रेविटी का वर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्क डन बाय वेरियस मतलब फोर्सेस, जो 5 फोर्सेस थे, पर इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग सिर्फ देखेंगे वर्क डन बाय क्या, ग्रेविटी। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसका रूल देखो, सब लोग सुनो, ग्रेविटी का वर्क निकालने का मतलब ग्रेविटी का वर्क निकालने का मैं डेरिवेशन दूंगा और फिर वो डेरिवेशन दिमाग में नहीं रखोगे आप, एंड रिजल्ट नहीं दिमाग में रखोगे। तो उल्टा करते हैं, पहले मैं एंड रिजल्ट बताता हूं। सपोज मास m ऐसा है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन पे इधर है, मैं 3 केसेस ड्रॉ करता हूं। फाइनल में इधर आ गया, एक बार मास इधर है इनिशियली और फाइनली इधर आ गया, और एक बार मास इधर है और मास इधर आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इधर इनिशियली ऐसे था, फाइनली ऐसे था, और यहां पे इनिशियली ऐसे था और फाइनली ऐसे था। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, यहां पे देखो,
इन तीन केसेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी आप देखोगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में mg नीचे है, और मैंने बोला कि ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये पकड़ते हाइट h है सपोज, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h, कैसे ऐसे ना, तो पहले केस में तो एकदम ऐसे था। कोई बोलेगा सर इनिशियल से फाइनल में आ रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अभी जस्ट देखा अपन ने क्या था, इसमें क्या आएगा आंसर mg कितना, अरे भाई यहां पे क्या होगा mg h, इनिशियल इधर है फाइनल इधर है, तो ऐसे ऊपर जा रहा है तो माइनस mg h, mg नीचे h ऊपर, तो यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो सकता है प्लस mg h या माइनस mg h, तो यहां पे मैंने अभी इस केस में तो प्लस mg h लिख देता हूं क्योंकि इनिशियल तो फाइनल है। सब लोग सुनो, अब इनिशियल से फाइनल ऐसे आया, मुझे तो ये इनिशियल से फाइनल इधर गया, कैसे जा सकता है, कितने पाथ है इसके, कोई बोलेगा सर डायरेक्ट ऐसे जाए, कोई बोलेगा सर ऐसे घूम के जाए, या आड़ा टेढ़ा जो भी होगा बराबर, या फिर ऐसे जाके भी ऐसे आ सकता है, राइट। तो वर्क डन बाय इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3 पाथ 4 सब अलग अलग होगा ना, ऐसे कैसे कैसे भी जा सकते हो, मैं इसको ऐसे लेके जाके ऐसे लेके आओ, और यहां पे आप देखोगे ये इस लाइन में भी नहीं है, तो आपको क्या लगता है वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में, सपोज मैंने बोला ये mg फोर्स है, ये हाइट जो है ये h है, और ये जो है ये कुछ मैंने लिखा है l है, तो यहां पे मुझे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा। हाँ, अब एक चीज दिमाग में रखना, इस केस में ये वाला डिस्प्लेसमेंट फर्क नहीं पड़ता, क्या करता है, हाँ नहीं, ये ग्रेविटी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली ऐसा है, तो कोई बोलेगा सर mg इंटू, बट आप ध्यान में रखना mg cos थीटा होता है ना, तो आप वो करोगे तो बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट लेने का नहीं, कौन सा लेने का, ग्रेविटी के डायरेक्शन में। देखो ध्यान में रखना, ग्रेविटी mg फोर्स के डायरेक्शन, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन क्या हो जाता है, ग्रेविटी का वर्क कितना, 0, तो यहां पे एक्चुअली mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कौन सा लोगे, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यही लेंगे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड h लेंगे, तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब इनिशियल से फाइनल है, mg भी ऐसा है h भी ऐसा है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा mgh, इसमें कुछ भी l का रोल नहीं है, मतलब सब लोग सुनो, एक मास m है, वो ऐसे करके इधर तक आया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है mg इंटू क्या, सिर्फ हाइट। तो ध्यान में रखना ग्रेविटी के वर्क में क्या लेना है, सिर्फ हाइट, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेने का नहीं, ये इतना दिमाग में रखो। इस केस में क्या होगा फिर बताओ, हाँ इसमें भाई mg नीचे है, ये इनिशियली इधर था, ये फाइनली इधर गया, तो अपन यहाँ पे mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट कहां पे ऐसे ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर थे, कितनी है वो h, अब mg नीचे h ऊपर, ये सब लेंगे क्या, ये वाला पार्ट, ये इसका कुछ लेने का जरूरत है क्या, नहीं है, तो इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा माइनस mg, तो इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा माइनस mg। और ध्यान में रखना इसमें एक चीज आपने देखा, अभी तक मैंने कोई इसका डेरिवेशन नहीं दिया, मैंने आपको बताया, इसमें वर्क डन ऑफ वर्क डन, देखो m को मास को ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, सब में वर्क डन ग्रेविटी क्या हो रहा है, मतलब वर्क डन अलोंग पाथ 1, वर्क डन अलोंग पाथ 2, वर्क डन अलोंग पाथ 3, ये 1 2 3 4 लिखा है ना मैंने, वर्क डन अलोंग क्या पाथ 4, ये सब कुछ क्या है सेम, मतलब वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो जो जिस, देखो ये मैं बाद में बताने वाला हूं इसके सबके बाद, तो वर्क डन इस पाथ क्या इंडिपेंडेंट, और ऐसा जो जिसका वर्क डन बाय पाथ इंडिपेंडेंट होता है उसको हम बोलते, उसको एक नया नाम अपन देंगे, उसको बोलते कंजर्वेटिव फोर्स, क्या बोलते हैं, तो ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, जो ग्रेविटी होता है उस ग्रेविटी फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, एक नया नाम आ गया, मैं बाद में 2 टाइप के फोर्सेस बताऊंगा, पर अभी के लिए सिर्फ मैं ग्रेविटी के लिए स्पेशली लिख रहा हूं, क्योंकि ग्रेविटी इज व्हाट कंजर्वेटिव
फोर्स क्यों कंजर्वेटिव फोर्स है? क्योंकि मास ऐसे आए ऐसे जाए कुछ भी करे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? mg इंटू एच, इधर पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव, बस. So work done by gravity is conservative force and work done by gravity is path independent. और ये 3 एग्जांपल्स, 3 चीजें लिखो, फिर मैं उसके ऊपर 4 से 5 एग्जांपल दूंगा जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. मैं क्वेश्चन दूंगा बेसिकली. पहले लिखो वर्क डन बाय ग्रेविटी. अरे भाई समझ में आ रहा है कि कुछ एग्जांपल्स करते हैं यहां पे. जो भी अपन ने अभी सीखा है, ठीक है, पहले तो उसको यूज करके मैं एग्जांपल 1 से जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं फटाफट आपको करना है. ठीक है, ये मास m है, ये ग्राउंड है, हाइट h है, इसको यहां से छोड़ दिया. जब ये ग्राउंड पे गिरेगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है. ये एंगल थीटा है, मास m है, यहां से मैंने इसको छोड़ दिया तो ऐसा है ना, और इसकी हाइट यहां पे h दी है. गाइस ये लिखो, इस क्वेश्चन को लिखो और करो. एग्जांपल 3, कुछ ऐसा वाला सरफेस है, मास m को यहां से छोड़ा तो ऐसा है ना, इधर हाइट इधर h है, इधर भी वर्क डन बाय मुझे क्या चाहिए? ग्रेविटी. सब जगह पे मास देखो, फाइनली यहां पे छोड़ने के बाद यहां पे आ रहा है, यहां पे छोड़ने के बाद ऐसे आ रहा है ना, इधर कुछ वेलोसिटी v से आ रहा होगा, यहां पे भी वेलोसिटी v से आ रहा होगा. ठीक है, ये भी जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड. ठीक है, इन सब में मुझे क्या निकालना है? वर्क डन बाय क्या? ग्रेविटी. अब बाद में हम लोग जब देखो सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट भी यहां पे कब आएगा? 3rd लेक्चर में मैं इसको भी सर्कुलर मोशन तब तक आपका वहां पे चालू भी हो जाएगा. अब मास m यहां पे छोड़ दिया, लेंथ l है, और इसको छोड़ दिया तो क्या होगा? यहां पे नीचे गिरेगा ऐसे, बराबर ना. अब ये जब नीचे गिरेगा, ऐसा पकड़ लो एक पेंडुलम है, पेंडुलम को छोड़ दिया तो ऐसे नीचे आता है. तो ये इसका फाइनल पोजीशन है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, स्पीड से आ रहा है ऐसे. तो यहां पे बोला है कि भाई इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी. देखो इनिशियल एंड फाइनल इज इंपॉर्टेंट. इनिशियल और ये फाइनल है, तो कौन सा इनिशियल है कौन सा फाइनल है, क्योंकि उसके ऊपर से ये प्लस एंड माइनस साइन डिसाइड होगी ना. एग्जांपल 5, यहां पे देखो ये इनिशियली ऐसे है और इसको मैंने पुश किया तो ये वेलोसिटी भी ऐसे आया ना इधर. अब यहां पे इनिशियल कौन सा है? नीचे. फाइनल ऐसा है. इस केस में बोला है कि भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? एंगल सपोज थीटा है. तो पांचों 5 क्वेश्चंस में मुझे निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है. ठीक है, निकालो जरा इसमें, फटाफट निकालो. सबका पहले डायग्राम निकालो, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस बन के आने वाले हैं. ओके गाइस, इधर अब मुझे एक बात बताओ, ये mg है. अब मुझे एक बात, फर्स्ट केस में, ठीक है, सारे केसेस अभी यहां पे देखो. पहले मुझे होता है ये mg है. पहले केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? कितना? mg h क्यूब, क्योंकि यहां पे कुछ ये mg नीचे, h भी नीचे. वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? mgh. सेकंड केस में ये ऐसे जा रहा है, कुछ फर्क पड़ता है क्या? हमने क्या बोला था? ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो ऐसा जाए या ऐसे जाए, ऐसे जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता. वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? mg इंटू क्या? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. कितना है वो? h. तो यहां पे भी वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? mgh. ये ऐसे जा रहा है, ये इनिशियल है और यहां पे फाइनल है. क्या होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी? mg नीचे, h भी कहां पे? नीचे. ये कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा यहां पे? mgh. अरे भाई समझ में आ रहा है? इसमें क्या होगा?
नहीं, अब प्लस या माइनस है इधर बताओ, ये इनिशियली इधर था। देखो पहले तीनों का आंसर क्या है भाई, पहले तीनों का आंसर क्या है, mg h। यहां पे इसका आंसर क्या है और इसका आंसर क्या है। देखो सर्कुलर मोशन हो कुछ भी हो, अपन को क्या देखना है, mg कहां पे है, नीचे। मुझे तो ये डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है क्या, नहीं। mg ऐसा है, हाइट कितना है, कितना नीचे आया ये l, तो इसका आंसर, अरे सब लोग शांत रहो गाइस, यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mg नीचे l नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mg l। लास्ट का बताओ क्या होगा आंसर, क्या आएगा, एक हाथ दो का आया, बाकी लोग mg cos थीटा नहीं आएगा, क्या आएगा, हाँ l cos थीटा -1। कैसे, एक चीज समझो, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, बराबर, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो इस केस में वर्क डन, हाइट क्या है इसका, हाइट क्या है, पहले तो mg कहां पे, नीचे। अब आप एक्चुअली देखोगे हाइट, हाइट l नहीं है, क्या है, ये है ना, ये इधर तक पहुंचा है। तो जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है ये वाला पार्ट, ये वाला इतना ही हाइट गया ना h, क्या हो गया h, h की वैल्यू कितनी है। अब तुम लोग को पता है भाई, ये पूरी लेंथ l है, ये पूरी की पूरी जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ l है, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये देखो ये लेंथ l है, तो ये लेंथ कितनी है, l cos थीटा। क्यों, क्योंकि ये भी l है ना, तो ये पूरे ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये सपोज लेंथ l होती है, तो ये क्या हो जाएगा, l cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, l sin थीटा। बट अपने को तो ये चाहिए ना, l sin चाहिए क्या अपने को, तो ये l cos थीटा है और ये l है, तो ये h कितना है इस केस में, h की वैल्यू कितनी है, l माइनस l cos थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट है, अरे बहुत क्वेश्चन में अपने को काम में आने वाला है, l माइनस l cos थीटा। अब मुझे बताओ यहाँ पे ग्रेविटी नीचे, h ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, माइनस mgh। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो होगा क्या, माइनस mgh। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे mg नीचे, h ऊपर, mg नीचे है और h ऊपर है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे माइनस है। ये माइनस साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कहां पे, यहाँ पे mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या जाएगा, माइनस mg h, h कितना है, l माइनस l cos थीटा। तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है। देखो ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सब कुछ आपको अपने मॉड्यूल्स में, एचसी वर्मा में, डीसी पांडे में, इवन बीएम शर्मा सपोज कोई सिंगेज यूज करता है, सब में यही इसी का एप्लीकेशन आने वाला है। मतलब जब सेकंड लेक्चर होगा तो यही सब चीज क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। क्या पूछा जाएगा, वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे पूछा जाएगा, यहाँ पे इसको ब्लॉक को यहाँ पे छोड़ा तो कितना वेलोसिटी है, वहां पे मैं वर्क एंड एनर्जी दोनों को क्या करूंगा, कंबाइन, और एक थ्योरम बनाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, जो नेक्स्ट इसमें अपन पढ़ने वाले। और वर्क एनर्जी थ्योरम तो आपने बचपन में थोड़ा सा पढ़ा होगा, पर उसका यूज कभी अपने नहीं दिया है। तो यूज ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में होता है, ठीक है। ओके गाइस, मुझे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी समझ में आया। देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी, जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो ग्रेविटी फोर्स तो रहेगा ही रहेगा। कहीं कहीं पे नॉर्मल रहेगा, कहीं पे टेंशन रहेगा, कहीं पे फ्रिक्शन रहेगा, कहीं पे स्प्रिंग रहेगा, बट ग्रेविटी हर क्वेश्चन में रहेगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो निकालने आना ही चाहिए, और सारे केसेस मैंने बता दिए, ठीक है। एक इसमें लास्ट का केस है एग्जांपल 6, ठीक है। इसके बाद कोई क्वेश्चन, इसके बाद ग्रेविटी का कोई केस वैसे बचता नहीं है। सपोज एक
ब्लॉक को यहां से छोड़ा, सब लोग सुनो, ये हाइट है h1 और ये हाइट है h2, और ब्लॉक को यहां से छोड़ा तो पहले क्या लिखने का, इनिशियल। तो इसमें इनिशियल बहुत मैटर करता है, और ये फाइनल है। बाद में तो अपन स्पीड पूछेंगे, बट अभी मुझे इसमें चाहिए फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्या होगा पता, वर्क डन बाय ग्रेविटी? इस क्वेश्चन में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? mg क्या? ओके गाइस, इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? mg नीचे है, और अब यहां पे आप देखोगे तो ये जो है ये कितना है? h, और इस h की वैल्यू यहां पे आप देखोगे तो h1 माइनस h2, तो h1 माइनस h2, तो यहां पे जो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा वो क्या आएगा? mg h1 माइनस h2। समझ आ रहा है? नहीं अभी रुको, वर्क डन बाय नॉर्मल एंड टेंशन, क्योंकि ठीक है, अब वर्क डन बाय एक वो बड़ा नहीं, बहुत ही एकदम एक एक लाइन का है, क्योंकि वर्क डन बाय नॉर्मल एंड टेंशन जो है वो इजी होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, लिखना है। ओके, अभी सब लोग सुनो, अपने को देखो, आप अभी सितंबर मंथ चल रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी आगे का जो 3 महीना आने वाला है, ठीक है, जितने भी लोगों ने अब तक, मतलब अभी तक सीरियसनेस नहीं लिया है, मतलब मैं देख रहा हूं, वो दिख जाता है, ठीक है, कि अभी तक लोगों ने मतलब वो सीरियसली होकर पढ़ना चालू नहीं किया है, ठीक है, हार्डली 20% स्टूडेंट्स होंगे जो सीरियसली पढ़ रहे हैं अपना, 80% लोग अभी भी पढ़ नहीं रहे हैं और स्टार्ट भी नहीं किया है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, और 3 से 4 महीना सपोज चला गया, फिर खत्म, फिर वो आप वापस कम बैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका है ये आगे का जो 2 महीना है, ठीक है, जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैं आपको मतलब फ्रैंकली बता रहा हूँ, है कुछ लोग जिनको कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ा, कुछ समझ में भी नहीं आता, सब इधर इधर दिखता है, mg h ऐसा भी दिखता होगा उनको, क्या है, ठीक है, mg मतलब उनको सिर्फ वो लेटर्स दिखते हैं, वो कैरेक्टर्स दिखते हैं, mg बस, नहीं अरे बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब एक बार सुनो, ठीक है गाइज, आप लोग, अरे सुनो अरे अपने इसमें ही वो हो गए, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, एक प्रॉपरली आप लोग टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, आपके अभी पीटीएम्स तो हुए हैं, ठीक है, जब तक आप उसको खुद को दिल पे नहीं लोगे कि हाँ मुझे भाई करना है, ठीक है, कोई भी कितना भी कुछ भी बोले नहीं होगा, वो आपका देखा होगा, वो पीटीएम के बाद एक दिन मोटिवेट हुए होंगे, ठीक है, अरे एकदम मैं जाके करके दिखाता हूं, ठीक है, वो भी नहीं हुआ क्या? आप लोग को मैं वापस बता रहा हूं, लास्ट का ये जो आगे का 1 महीना है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करो। जो भी आपका बैकलॉग है, ठीक है, जो भी आपका बैकलॉग है उस बैकलॉग को डेली कवर करो,
और मैं बोलता हूं एटलीस्ट मॉड्यूल का डीपीपीज एंड जेई मेन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी के, उतने करो। रेफरेंस बुक जो है बहुत सारे लोगों ने तो हाथ भी नहीं लगाया होगा, ठीक है। तो रेफरेंस बुक जो है मतलब मॉड्यूल पहले खत्म करने के बाद रेफरेंस बुक पे जाओ। और जो लोग को जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना है उनके लिए तो मैं बोलता हूं दोनों साथ में, ठीक है। और जो नीट वाले लोग होंगे उनको तो सिर्फ मॉड्यूल्स के ऊपर रहना है, ठीक है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं फिर हम लोग। एक मिनट पहले उठो मत, एक मिनट जरा।